हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड। हम सब आज इस वीडियो में हम सब ये जानेंगे ये नाइट शिफ्ट ड्यूटी कैसे होता है, स्टाफ कैसे ड्यूटी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मेरा नाइट शिफ्ट ड्यूटी है और मैं आज नाइट में हूँ NICU में। और मेरे साथ एक डॉक्टर और हैं, और मतलब सब दोनों लोग हम लोग सबसे में सीनियर ही हैं। और फ्रेंड फिर हम लोग एक बच्चा आया, उसको सेक्शन कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, सेक्शन किया गया। जितना एक सबसे पहले फ्रेंड उसको दिक्कत क्या था, दिक्कत यही थी, उसको ऑक्सीजन प्रॉब्लम था। इसके बाद में ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, उसके हाथ पैर सब एकदम ब्लू हो गया था। तो फ्रेंड हम लोग उसको ऑक्सीजन लगाए, इसके बाद में उसको सेक्शन किया गया। बहुत टाइम लग गया उसको सेक्शन करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचड़ा था, कचड़ा निकाला गया। फिर इसके बाद में फ्रेंड हम लोग वो बच्चा फिर मतलब फ्रेंड रो ही नहीं रहा था। सक्शन करने के बाद कुछ कुछ तो रोना स्टार्ट भी किया, लेकिन फिर इसके बाद हम लोग कैनुला लगाना स्टार्ट किए। और कैनुला लगा रहे हैं, देखिए हमारे साथ के डॉक्टर वो कैनुला लगाते हैं। और उसका ये बच्चा इतना ज़्यादा सुस्त था, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन में था, उसका नस ही नहीं मिल रहा था। पूरे 4 से 5 मिनट मेहनत करना पड़ा। देखिए एक बार पिक किया गया है, देखिए ब्लड ही नहीं आ रहा है, नस में जा रहा है, ब्लड ही नहीं आ रहा है। फिर फ्रेंड मेहनत किया गया, आप लोग देख लीजिए। हम और हमारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं कि लग जाए, लेकिन लग ही नहीं रहा है। ढेर प्रयास किया गया, फिर उसको उस जगह नहीं लगा, किसी और जगह दूसरे हाथ में हम लोग ट्राई करने लगे। दूसरे हाथ में देखिए लगता है कि नहीं। तो फ्रेंड दूसरे हाथ में लगा रहे हैं, हम हेर रहे हैं, हम हेरने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मिल जाए। इन कॉटन स्पीड से हम फिर उसको रगड़ने के बाद में फिर उसको देखें। इसके बीच में फ्रेंड गार्जियन परेशान करने लगे कि हम अंदर आएंगे। हम उनको मना किए, अभी रहने दीजिए, कुछ टाइम बाद आइए। फिर मैंने स्पीड लगाया, स्पीड लगाने के बाद फिर एक बार फिर ट्राई किया गया पिक करने के लिए। फिर उसको पिक किया गया। देखिए भाई एकदम हेर रहे हैं कि नस मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है बार बार। तो उसको लगाने की फिर प्रयास कर रहे हैं, यही हम हमसे पूछ रहे हैं यही नस है, सही है, क्लियर बताइए। हम भी कह रहे हैं हाँ सही है, लगाइए। वो लगा रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, जब वो डिहाइड्रेशन में एकदम घुस गया है तो उसमें हम सब क्या कर सकते हैं। कोशिश तो जारी है, लगा रहे हैं, अच्छे से लग जा रहा है, फिर आना ब्लड बंद कर दे रहा है। और अब ऐसा है, आप लोग बोलेंगे कि जब लगा रहे हो NS डाल के चेक नहीं, हम लोग चेक करते हैं फ्रेंड, लेकिन क्या करेंगे, ब्लड आना रुक जाता है, इसलिए फिर हम लोग चेक भी नहीं करते, समझ जाते कि ख़राब हो गया है। फिर कोशिश तो फाइनली फ्रेंड हम लगाएं तो हमसे लग गया फ्रेंड, देखिए लग गया। हम लगा के एकदम खड़े हैं, सब परेशान हो गए थे, सबका चेहरा देखिए कैसा बन गया। थक गए थे, लास्ट में हमें लगाना पड़ा, और जो कि हम लगा लिए कम्प्लीटली। और लगाने के बाद में फिर इसको फिक्सिंग करना था। हम खड़े थे भैया, सब लोग लाओ फिक्सिंग करो, लेकिन बड़ा शौक भी पड़ गया था, कैसे सब लोग लगा लिए भाई। तो उसको फिक्सिंग किया गया, फिर इसको डोजिंग किया गया, इसको दवा लगा रहे हैं। फिर इसके हर एक की दवा आराम से सुल्ली लगाते हैं, उसको देखते रहते हैं, इसका कंडीशन कैसा है, मॉनिटर भी देखते रहते हैं। ये नहीं कि हम लोग सीधा लगाते रहते हैं इंजेक्शन, ऐसा नहीं होता है। बच्चों में बहुत आराम से लगाया जाता है, और हर एक एक्टिविटी देखा जाता है, बच्चे का ऑक्सीजन भी देखा जाता है, बच्चे का मूवमेंट भी चेक कराया जाता है। फिर हमारे साथ के डॉक्टर और आ गए, वो भी मुझे बोल रहे थे कि मिल गया नस, लगा कि नहीं लगा। हम बोले हाँ नहीं लग गया, कोशिश था। बोले यार बहुत डिहाइड्रेशन में था ना, हम लोग बोले हाँ डिहाइड्रेशन था। फिर इसके बाद मेहनत करने के बाद में लगा, तो फाइनली फिर उसको दवा लगाएं। फिर और से डॉक्टर हमसे कुछ बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, फिर उनसे भी बातें कर रहे थे। फिर हम ध्यान धीरे धीरे उसको कोई लगा भी रहे थे, उसको देख रहे थे, बच्चा रोने लगा। फिर हम इतना स्लो इंजेक्शन लगाया, कि बच्चा को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन में था, उसका ऑक्सीजन भी डाउन था। तो काफ़ी टाइम लग गया इंजेक्शन लगाने में भी बच्चे को। फिर लगाते गए, फिर एक लगा के कंप्लीट किए, फिर तो दूसरा आ गया, तो दूसरा लगाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए फिर दूसरा निकालें और दूसरा लगा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और
फ्रेंड इसको हम लोग वहाँ से लगा सकते थे, इन्फ्यूजन पम्प से लगाते, लेकिन एक्चुअली क्या था कि इसको इंजेक्शन की तुरंत ज़रूरत थी, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे डाल दिए, क्योंकि इन्फ्यूजन से डालते तो समय लग जाता, तो इसलिए डायरेक्टली ही आईवी में कर दिए। फिर देखिए इसको भी स्लोली लगा रहे हैं, लेकिन अचानक से इसका ऑक्सीजन निकला। फिर हमने इसका ऑक्सीजन लगाना स्टार्ट किया, लगवा ही नहीं रहा था, इतने छपटियाने लगा। और फिर इसका बच्चे का थोड़ा सा इंजेक्शन लगने के बाद कंडीशन थोड़ा सा सूटेबल हुआ। और फिर इसके बाद फ्रेंड हम उसको इंजेक्शन लगाए, कंप्लीट किए। फिर इसको उसका ड्रिप सेट करना था, फिर हमने ड्रिप सेट लाए। ड्रिप सेट देखिए फाड़ रहे हैं। ड्रिप सेट फाड़ने के बाद में 50 ml, क्योंकि देखिए इन्फ्यूजन पम्प मशीन जो होती है उसमें 60 ml का जो डिस्पोजल होता है, 50-60 ml का, वही इसमें यूज किया जाता है। ये चाहेंगे 5 ml का डिस्पोजल साथ की यूज करें तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने उसका सेट लाया, सेट लाने के बाद में फिर इन्फ्यूजन पम्प वाला डिस्पोजल लाया 60 ml, फिर उसको लाया। फिर फ्लूइड लाया, फ्लूइड डालने के बाद में देखिए इसको फाड़ रहे हैं। 60 ml का डिस्पोजल है, फिर इसको लोड करेंगे। जो फ्लूइड है, फ्लूइड को लोड किया जाएगा। और फ्लूइड को लोड करने के बाद में फ्रेंड एक बात है, फ्लूइड जल्दी लोड नहीं होता, बहुत टाइट लोड होता है, तो डिटेल लोड किया जा रहा है। और लोड करने के बाद में देखिए फिर अब इसके बाद में एयर निकाला जाएगा। एयर निकालने के बाद में फिर इसको सेट किया जाएगा। तो अभी तो इसको एयर नहीं निकाले हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब कनेक्ट हुए तब ना, लेकिन पर डिस्पोजल का एयर निकाल लेते हैं, फिर इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में फिर एयर निकालते हैं, देख लीजिए एयर निकालते हैं फ्रेंड। लेकिन बड़ी मेहनत होती है डॉक्टरी लाइन में, और स्टाफों के बीच में बहुत मेहनत होती है, बहुत संघर्ष करते हैं तब एक डॉक्टर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे सोच लिए कि बन गए कंपाउंडर साहब बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपाउंडर साहब का दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग लगाते हैं। उनको जैसे जान लीजिए कि बहुत कुछ सुरक्षित चलती है। क्या डॉक्टर हमेशा थोड़ी बैठे रहते हैं, स्टाफ ही संभालते हैं, स्टाफ ही देखते हैं। तो स्टाफ की आप लोग इज्जत किया करिए, या नहीं कि उनको भी इज्जत करें। फिर इसके बाद में फ्रेंड देखिए हम इसको लगा दिए, पीडिया सेट ड्रिप सेट कर दिए। फिर इसके बाद में इसको नेबुलाइजेशन देने लगे, क्योंकि वो थोड़ा सा जकड़न था। नेबुलाइजेशन देखिए दे ही रहे हैं, बच्चा रो रहा है, छपटियाने लगा। फिर कैसे कैसे करके उसको नेबुलाइजेशन दिया गया। नेबुलाइजेशन के बाद फ्रेंड हम और सभी बच्चों का देखिए नेबुलाइजेशन कर रहे हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर बोले कि हम वीडियो बना दें, हम बोले कि ठीक है डॉक्टर साहब बना दीजिए। फिर वो कोशिश किए बनाए। हम एक बच्चा था वो जो कि कल ही आके भर्ती था, उसका हमने नेबुलाइजेशन किया, फिर वो सारे बच्चों को दिखा दिए। तो फ्रेंड आज तो ज़्यादा पेशेंट नहीं हैं, बाकी लोग को डिस्चार्ज तो कर दिया गया है, जो कि आज 4 ही 5 पेशेंट हैं, जो कि हमारे ड्यूटी पीरियड में 3 पेशेंट आएंगे फ्रेंड ठंडी बहुत है, इसके बीच में बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, पें बोल रहे हैं, देख ही लीजिए। फिर एक क्या करता है, ऐसे हम लोग 1 मिनट 2 मिनट बैठते हैं, फिर उठ उठ देखना पड़ता है ऑक्सीजन कनेक्ट है कि नहीं है। देखिए ये रो रहा है, फिर हम उसको आते हैं, चुप कराते हैं, इसका ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन छटका उटका रहता है तो ऑक्सीजन लगाते हैं, तार लपेटा रहेगा तार हटाएंगे। फिर इसको देखना होता है कि उस गड़बड़ ना हो, मॉनिटर भी दिखा जाता है, वाइटल भी लिया जाता है बीच बीच में, कौन सा दवाई टाइम हो गया है, कब लगाना है। तो हम लोग फ्रेंड ऐसे लगाते हैं। और जैसे कोई कंडीशन ऐसा इमरजेंसी बचता है तो हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर से समझते हैं कौन सा दवा लगाएं कौन सा न लगाएं, तो वो अपने को सजेशन देते हैं कि ऐसे करिए। तो इन बच्चों ने हमें परेशान करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब बच गया था, वो बच्चा आया था फ्रेंड 10 ही बजे आया था। तो फ्रेंड अभी लगातार कंडीशन गड़बड़ाते गया। फिर इसके बाद में हम 12 बजे देखिए बच्चे हमको परेशान करना स्टार्ट कर दिए। तो हम एक एक को चुप कराएं तो एक रोना स्टार्ट, एक को चुप कराएं, देखिए कैसे रो रहा है। फिर इसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, हनी नेप्पल लाते हैं, हनी नेप्पल में धराते हैं, लेकिन पकड़ता ही नहीं। बड़ी मशक्क़त के बाद वो पकड़ता है, क्यों रोने में मस्त रहता है। ठेलना पड़ रहा है उसको, देखो अंगुली से ठेलते हैं तो पाता है। फिर इसके बाद अभी नहीं ले रहा, अभी कल जिद्दी आ गया, रो ही रहा है। कुछ टाइम बाद मैंने वेट किया, जैसे ही रोना स्टार्ट किया खुल के मैं अंदर डाल दिया। फिर इसके बाद में वो पकड़ लिया। फिर इसके बाद में देखिए आराम आराम से पीना स्टार्ट कर दिया। शांति तो नहीं जल्दी बना रहा है, लेकिन लास्ट में शांति भी बनाया। और इसके बाद में वो अच्छे से चुप हुआ। फिर हम गए, देखिए इसको
फिर रोना स्टार्ट किया। फिर हम आके उसको खड़े हैं, फिर पकड़ना स्टार्ट किए। ऐसे ऐसे फ्रेंड वो लोग मुझे 12 बजे एकदम परेशान कर दिए थे। 4 ही बच्चे थे, लेकिन 4 तो एकदम तूफान थे। तो जो देख रहे हैं भैया, इसकी मम्मी आके देखती थी तब वो शांत होता था। तो फ्रेंड 12 बज गया। तो ये बच्चा तो सबका एकदम दद्दा था, समझ लीजिए। सब चारों बच्चे में से सबसे ज़्यादा बच्चा ये परेशान करता था। इसकी आंखें देखिए पहले, या सबको एकदम परेशान कर दिया था सबको। इसकी तो मम्मी आके इसको चुप कराती थी, तभी बंदा शांत होता था। और फिर इसके बाद में इसको भाप देने की तैयारी हो रही है। रात 12 बज गया है। और इसके बाद फ्रेंड सभी बच्चे देख लीजिए ऐसे ही थे। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड हम सबसे अभी ये वीडियो में कोई गलती भई हुई तो इसको लिए क्षमा चाहिए। तो फ्रेंड इसको भाप दिया जा रहा है, देखिए कैसे रो रहा है। और बच्चे अच्छे से रोएंगे तो भाप अच्छे से लेंगे, नहीं तो अच्छे ले नहीं पाते हैं। तो अच्छे से ले रहा है, देख लीजिए। तो फ्रेंड वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, धन्यवाद। मोस्ट